खेल दिवस है। विश्व पटल पर भारतीय हॉकी का पताका लहराने वाले स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग में हुआ था। बचपन के बाद इनका परिवार झांसी में रहने लगा। झांसी में फौज में इनके पिता सोमेश्वर सिंह सूबेदार। ये 6-7 वर्ष की आयु से छड़ी और गेंद से हॉकी खेलना प्रारंभ किए। इनकी प्रतिभा को देखकर इनके पिताजी ने इन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। इनके खेल को देखकर 1922 में एक अंग्रेज अधिकारी ने इन्हें फौज में भर्ती होने का ऑफर दिया और ये फौज में भर्ती हो गए। इसके पश्चात ये मेहनत से हॉकी खेलते रहे। ये रात में भी अभ्यास करते थे, इसलिए इनके दोस्तों ने इनके नाम में चंद्र जोड़ दिया। इनका पहले नाम ध्यान सिंह था, फिर ध्यानचंद्र हो गया। सेना में ये अनेक सिपाही के पद से धीरे धीरे मेजर तक पहुंच गए, इसलिए मेजर और जुड़ गया तो मेजर ध्यानचंद हो गए। ये इनकी गेंद इनकी हॉकी से चिपकी रहती थी और नीदरलैंड में एक बार इनकी हॉकी को तोड़कर देखा भी गया और इनको इसी कारण से हॉकी का जादूगर कहा जाता था। भारतीय हॉकी के लिए 13 मई 1926 का दिन महत्वपूर्ण था, जब पहली बार भारतीय हॉकी टीम विदेशी दौरे पर गई और वहां न्यूजीलैंड को हराते हुए सभी मैच जीते। विश्व में ओलंपिक खेल सबसे बड़ा खेल कुंभ होता है। इसमें विविध खेलों का समायोजन होता है। इसमें हॉकी में सबसे पहले 1928 में एम्स्टर्डम में भारतीय हॉकी टीम जसपाल सिंह के नेतृत्व में पहुंची और इन्हीं जसपाल सिंह को भारतीय हॉकी का जनक कहा जाता है। और आप ये भी जानते रहिए कि हॉकी ही हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। तो 1928 में ये सभी मैच वहां जीत करके ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने अमेरिका को फाइनल मैच में 24-1 से जब पराजित किया तो अमेरिकी अखबार ने कहा कि ध्यानचंद को लेकर के पूर्व से आया हुआ एक विशाल तूफान अमेरिका की सारी टीम को लौट डाला। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जब फाइनल मुकाबले में जर्मनी और भारत का मुकाबला चल रहा था, उस समय भारतीय टीम ने जर्मनी को 8-1 से पराजित किया। भारतीय टीम गोल पर गोल दागे जा रही थी। तानाशाह हिटलर बैठा हुआ मैच देख रहा था। वो इतना द्रवीभूत हुआ कि उसने इन्हें ऑफर दिया कि आप वहां सेना में एक सामान्य पद पर हैं, हमारे यहाँ आ जाइए तो हम आपको यहाँ जनरल बना देंगे। या पैसे के लिए ऑफर किया कि ये सादा चेक है, इसमें जितनी संख्या लिख सकते हैं उतना लिख दीजिए, उतना पैसा देंगे। लेकिन उस समय इनकी राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम इन्हें डिगा नहीं पाया और इन्होंने कहा कि हम अपने देश में एक छोटे पद पर काम करना पसंद करेंगे, हम विदेशी किसी देश के लिए खेलना नहीं पसंद करेंगे। इसलिए ऐसे महान खिलाड़ी को हमारे देश में इनके जन्मदिन को इसीलिए खेल दिवस मनाया गया। आज प्रतिभा पलायन में सब लोग विदेश भाग रहे हैं और उस समय जब गुलामी का दौर था तब भी राष्ट्रभक्ति के कारण यहीं पर